तो हेलो बच्चे लोग, क्या हालचाल है। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जीएक्स के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए इस सेशन में हम सर्कल से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और भी ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड करिए और क्या गिवन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया है। पी क्यू की लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। और आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इस सर्कल की। फिर आपको क्या दिया है, द टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड क्यू जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी पर, या फिर मैं यूं बोलूं पॉइंट टी से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं जो कि सर्कल के साथ पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर टेंजेंट की लेंथ। ठीक है जी। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कुछ चीजें जो हमने ऑलरेडी थ्योरम में प्रूफ करी हुई हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल आर इक्वली, आप जानते हैं। फिर आप ये भी जानते हैं कि दोनों टेंजेंट सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये भी आप जानते हो कि बोथ द टेंजेंट्स सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये भी आप जानते हैं। ठीक है जी। इसको भी हम यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज करेंगे अभी देखेंगे हम, राइट। तो बोथ द टेंजेंट सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर and both the tangents are equally inclined with the line that is joining from center to that external point। ये तीनों चीजें हमने कल डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है ना। तो अब बच्चों ये हुआ सेंटर O और ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट T, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन है OT। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं ट्रायंगल TPO और ट्रायंगल TQO, इन दोनों ही ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इन ट्रायंगल TPO एंड ट्रायंगल TQO, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर होते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एंगल TPO ये होता है 90 डिग्री, एंगल TPO ये होता है 90 डिग्री, एंड एंगल TQO ये भी है 90 डिग्री, एंगल TQO दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है जी। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो आप यहां लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू TP एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ। OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ। ठीक है जी। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल TQO होगा, है ना, दोनों ही 90 डिग्री है। ओके बच्चों। अब अगर ये बात आपको क्लियर है तो देखिए OP और OQ ये दोनों रेडियस भी होंगे, है ना। OP और OQ ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ठीक है जी। और TO कॉमन है एंड TO इज इक्वल टू TO दैट इज कॉमन। तो बच्चों यहां से मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल TPO is that is congruent to ट्रायंगल TQO होगा, राइट। TQO ये होगा, राइट बच्चों। अब अगर ये बात क्लियर है आप लोगों को तो यहां से मेरे पास एक और रिजल्ट दिख रहा है जो कि आपसे ये कह रहा है कि एंगल POT और एंगल QOT ये भी इक्वल होंगे बाई CPCT। तो मैं यहां कह सकता हूं
मैं यहाँ कह सकता हूं बाय CPCT आई कैन से दैट, क्या कह सकता हूं, एंगल TOP दैट इज इक्वल टू एंगल TOQ, ठीक है जी। ओके वैसे तो हमने ये ऑलरेडी कल डिस्कस किया हुआ है, मैं डायरेक्टली लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, बट आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि ये आ कैसे रहा है। हमने ऑलरेडी ये प्रूफ किया हुआ है ट्रायंगल TP और ट्रायंगल TQO दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे और CPCT से TP इज इक्वल टू TQ होगा, ये दोनों जैसे मैंने एंगल इक्वल बताया वो भी इक्वल होंगे। फिर ये जो दोनों एंगल इक्वल है ये भी हमने कल निकाला था, तो वही सेम चीज मैंने करी है ना। तो आप चाहो तो वो स्टेटमेंट लिख करके भी डायरेक्ट ये कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट बच्चों। अब इसके बाद आप देखिए यहां पर मान लो मैंने इन एंगल्स को 1 और 2 नेम दिया, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए मेरे पास ट्रायंगल है OPQ, है ना, तो इन ट्रायंगल OPQ ये किस तरह का ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, क्योंकि OP इज इक्वल टू OQ है, ठीक है। तो क्योंकि OP इक्वल है OQ के, ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो कि ट्रायंगल OPQ क्या होगा, इज आ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है जी। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड आपने ये भी बताया कि एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ होगा, क्योंकि आपने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव किया है, ठीक है। सो बाय यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, सो बाय यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि यहां पर इस ट्रायंगल पर OR इस लाइन PQ का, इस कॉर्ड PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। आप कह सकते हैं OR इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, ये भी हमने यहां पर देख लिया। अच्छा अब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बच्चों तो मैं कह सकता हूं कि PR इज इक्वल टू QR दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये भी कह सकता हूं मैं। PR इज इक्वल टू QR दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये भी कह सकता हूं मैं, ठीक है जी। अब बच्चों इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो TP की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरे पास OP तो ऑलरेडी है, मेरे पास अगर OT आ जाता तो मेरा काम बन जाता, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता था, पर OT नहीं है। तो देखिए अब OT नहीं है तो देखिए मेरे पास यहाँ OR तो मिलता हुआ दिख रहा है ना, OR आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं और TR को आप कुछ एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो देखिए आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक है TPO और एक है PRO, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल PRO में से एक रिलेशन फाइंड आउट होगा, ठीक है। और इसी तरीके से देखिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, PRO में से एक रिलेशन फाइंड आउट, एक वैल्यू फाइंड आउट होगी OR की, है ना। अच्छा अब इसी तरीके से PTO ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से एक रिलेशन फाइंड आउट होगा। अच्छा फिर आप जानते हैं PRT ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने बताया कि OR PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये 101% है कि OT भी PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। तो आपके पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल मिलता हुआ दिख रहा है, दैट इज PRT। अब इसमें भी आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम।
तो एक रिजल्ट वहां से भी निकलेगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल PRO की, ठीक है जी। तो देखिए इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PRO, ठीक है, PRO, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट यू कैन से दैट बच्चों, आप कह सकते हैं PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, ठीक है जी। PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, ठीक है। PR की वैल्यू कितनी है देखिए, PR की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये देखिए। अच्छा, OP की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यहां रख दीजिए 5 स्क्वायर और PR की जगह रख दीजिए 4, ठीक है। तो यहां से मुझे OR की वैल्यू मिलती हुई दिख रही है। क्या है बच्चों OR की वैल्यू, देखिए OR स्क्वायर को लेफ्ट हैंड पे ही रहने दीजिए, 4 स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करिए तो मिलेगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16, तो OR स्क्वायर मिल गया आपको 9 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं दोनों तरफ तो OR मिल गया मुझे 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। OR की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है ना, देखिए OR हमने यहां पर निकाल लिया है, ठीक है जी। OR हमने यहां पर निकाल लिया है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब मैं एज्यूम करूंगा कि TR की जो लेंथ है वो है y सेंटीमीटर, तो यहां मैं एज्यूम करूंगा, क्या एज्यूम कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट TR इज इक्वल टू y सेंटीमीटर, ठीक है जी। TR को मैंने y सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया और PT को मैं ले रहा हूं x सेंटीमीटर, एंड लेट PT इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। चलिए ये भी आई थिंक चमक गया होगा। अब ट्रायंगल PRT में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इन ट्रायंगल PRT, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। क्या मिलेगा बच्चों, TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर, ठीक है। TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर, ठीक है जी। देखिए PR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर। TR को हमने क्या माना है, TR को हमने माना है y, PR कितना है 4 और PT को कितना माना है x। तो यहां से एक इक्वेशन दिख रही है मुझे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास एक इक्वेशन दिख रही है मुझे, ठीक है जी। इसको आप लिख करके रख लीजिए, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, इसी तरीके से मेरे पास ट्रायंगल है TPO, ठीक है जी। तो इन ट्रायंगल TPO, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। देखिए TPO, तो PT कितनी है बच्चों, दैट इज x, OP कितना है बच्चों, दैट इज 5, और TO कितना है बच्चों, दैट इज x प्लस सॉरी y प्लस 4, है ना। हमने निकाल लिया ऑलरेडी, y प्लस 3 सॉरी, है ना। तो यहां रख दीजिए, रखिए PT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो PT स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर, या फिर ऐसा बोलूं PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ थोड़ा सा एक करेक्शन करना होगा मुझे, है ना। तो PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा OT स्क्वायर, ठीक है जी। क्लियर है जी।
तो यहां से पीटी की लेंथ कितनी आ जाएगी, पीटी की लेंथ हमने एज्यूम करी हुई है, देख सकते हैं, दैट इज एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ओपी की लेंथ कितनी है 5, तो ले लीजिए 5 स्क्वायर, और ओटी की लेंथ कितनी है, तो दैट इज y प्लस 3 होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहां डाल सकते हैं अब हम, तो चलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, क्या आएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, है ना। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया कैंसल। ठीक है जी, क्या मिल रहा है देखिए 16 प्लस 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिलेगा 6y इज इक्वल टू कितना, देखिए 16 प्लस 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए, मिलेगा 32 इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 32/6, मतलब आपको यहां मिलेगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 3 जा 6, मतलब y की वैल्यू आपके सामने है 16/3 सेंटीमीटर। पर हमारा एम क्या है, हमारा एम है हमको फाइंड आउट करना है टेंजेंट की लेंथ जो कि है पीटी। तो चलिए निकालते हैं, इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है जी, इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या मिलेगा बच्चों, देखिए y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं, रखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16/3 का होल स्क्वायर, ये रख दिया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से 16 और यहां से 16 कॉमन होगा, तो 16 प्लस 16 इंटू 16/3 स्क्वायर, 16 हम कॉमन ले सकते हैं, 16 आ गया बाहर, ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस 16/9। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया 16, एलसीएम लीजिए 9, 16 प्लस 9 हो गया 25। अब यहां से आपको चीजें मिलती हुई दिख रही हैं, 16 इंटू 25/9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4 इंटू 5/3, मतलब 20/3 सेंटीमीटर, 20/3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपको मिल चुकी है किसकी, टेंजेंट की, और हमें यही फाइंड आउट करना था। राइट एवरीबॉडी, होपफुली ये क्वेश्चन चमक गया होगा। एक बार जल्दी से समराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल TPO और ट्रायंगल TQO ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप इसकी जगह डायरेक्ट जो मैंने थ्योरम बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट जो हमने डिस्कशन किया उसमें मैंने बताया था कि बोथ द टेंजेंट्स जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होगी और दोनों सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे, दोनों ही सेंटर से जो हमने एक्सटर्नल पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करी है उसके साथ इक्वली इंक्लाइंड भी होंगे। ये हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब अगर ये बात क्लियर है तो उससे एक रिजल्ट निकल करके आ रहा है, देखिए कि POT और QOT ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, चाहे उस थ्योरम से करो जिसकी बात करी या फिर दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके जो मैंने किया हुआ है उससे कर लीजिए, दोनों से एक ही बात है। तो एंगल 1 और 2 इक्वल आपने बता दिया। अब ट्रायंगल PQO को देखेंगे अगर हम, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि OP और OQ दोनों आपस में इक्वल है। अब OP और OQ अगर दोनों आपस में इक्वल है तो मैं PR को QR की इक्वल बोल सकता हूं और मैं ये भी कह सकता हूं कि OR परपेंडिकुलर होगा PQ पर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, क्या है प्रॉपर्टी कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल a line segment which is dividing, which is drawn from a vertex to its non-equal side,
dividing that angle through which it is passing in equal parts, then that will also divide that particular side जिस पे वो ड्रॉ किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर साइड को डिवाइड भी करेगा और उस पर परपेंडिकुलर भी होगा. तो a line segment which is drawn from a vertex to its non-equal side, if that is dividing that particular angle through which it is passing, that also divides that line, है ना, उस पर्टिकुलर लाइन को भी डिवाइड करेगा जिस पर वो ड्रॉ किया जाएगा, उस पर उसको वो डिवाइड भी करेगा और उस पर वो परपेंडिकुलर भी होगा. ठीक है जी. तो पी क्यू ओ में ओ आर परपेंडिकुलर भी होगा और इसके अलावा पी क्यू को डिवाइड भी करेगा. तो क्योंकि पी क्यू की लेंथ 8 सेंटीमीटर थी तो मेरे पास पी आर की लेंथ आ चुकी है दैट इज 4 सेंटीमीटर. अब ट्रायंगल पी आर ओ, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं पी आर ओ में लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम. मुझे ओ आर की लेंथ मिल जाएगी 3 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों. तो ओ आर की लेंथ मुझे मिल गई 3 सेंटीमीटर. अब इसके बाद मेरे पास दो ट्रायंगल हैं राइट एंगल, एक है TPO और एक है TRP. इन दोनों ही ट्रायंगल्स में मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम. तो PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर, ये मैं करूंगा. PT को मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर कितना, x, एंड OP को आप जानते हो OP की लेंथ दी है 5, तो OT की जगह मैं रख सकता हूं अब, क्योंकि मैंने TR को माना है y, तो y प्लस 3. तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, आप देख सकते हो मुझे एक इक्वेशन यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर. कब? जब आप ट्रायंगल TPO में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे. ठीक है जी. इसी तरीके से ट्रायंगल TRP में भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिलेगा रिलेशन, दैट इज कौन सा रिलेशन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये TRP से मिलेगा. ठीक है. और इसके अलावा आपने ट्रायंगल TPO में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर. देखिए मिल रहा है. इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. सॉल्व करने पर आपको y की वैल्यू मिलती हुई दिख रही है 16/3. उसको वापस रखेंगे इस इक्वेशन में तो आपको वहां से x की वैल्यू मिल रही है 20/3 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है जी. तो मैं आप लोगों से केवल अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं. ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं. और मैं आपसे ये भी बता दूं कि मैं PYQ सीरीज भी लेकर के आया हुआ हूं. तो वन शॉट के साथ साथ जो चैप्टर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसके लास्ट जितने भी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. 10 ईयर 15 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं जो उस पर्टिकुलर चैप्टर से आए हुए हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं. आप यकीन मानिए अगर आप इतना कर लेते हैं, वन शॉट के वीडियोस में जितने क्वेश्चन हैं वो आप कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं आप वो कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हो. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको PT और TQ ये दोनों टेंजेंट्स दिए हुए हैं. POQ ये आपका 110 डिग्री है. आपको PTQ की वैल्यू बतानी है. ठीक है बच्चों. तो देखिए सबसे पहली चीज आप ये जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसका मतलब है ये दोनों एंगल होंगे 90 डिग्री. ठीक है जी. अच्छा, अब दो एंगल 90 हो गए हैं ऑलरेडी, तो अब बचा हुआ एंगल आप नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, होगा ना. और एक और बात, POQT ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. क्यों होगा? क्योंकि इसके ऑपोजिट एंगल का सम आप देख सकते हैं, एंगल P और Q इसका सम है 180. तो जो रिमेनिंग एंगल बचे हैं O और T वो भी 180 ही होने वाले हैं. ठीक है जी. तो मैं यहां कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना, क्वाड्रिलेटरल OQTP इज साइक्लिक. कैसा है ये? साइक्लिक है. क्यों है? क्योंकि एंगल OPT प्लस एंगल
TQO ये कितना है 180 डिग्री है। ठीक है जी। तो आप यहां से फिर कह सकते हैं कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ ये भी कितना होगा 180 होगा। ठीक है जी। तो यहां लिख सकते हो आप POQ की वैल्यू है 110 डिग्री, PTQ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करिए 110 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करिए तो एंगल PTQ कितना मिल जाएगा 180 माइनस 110। तो आपको मिल गया है एंगल PTQ जो कि फाइंड आउट करना था दैट इज 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर होगा 70 डिग्री। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक और बात मैं आपसे कह दूं, मैं जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो चाहे वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर केस स्टडी हो, सारे के सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, चाहे वो सर्कल से रिलेटेड हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको PYQ में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको असर्शन रीजन के लिए अलग देखना होगा, आपको PYQs के जो हमारे केस स्टडी बेस्ड है उनके लिए अलग देखना होगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to a circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अब इस फिगर में देखिए क्या गिवन है। गिवन ये है कि यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट है। और आप जानते हैं कि किसी सर्कल में हम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है जी, तो मैं यहां अगर बोलूं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD की मैं अगर बात करूं तो जो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स A, B, C एंड D आर एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ सर्कल। अब अगर ये बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट है तो आप जानते हो कि इन पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, AS इज इक्वल टू AP लिख सकता हूं। ठीक है, AS इज इक्वल टू AP लिख सकता हूं। अच्छा, अब एक और बात समझने वाली है कि मुझे AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC चाहिए। तो आपको ये जो रिलेशन लिखना है इस तरीके से लिखना है कि आपको AB प्लस CD मिले और AD प्लस BC मिले, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये अगर इक्वेशन नंबर 1 लिया तो अब आपको AB बनाने के लिए क्या चाहिए, AB बनाने के लिए आपको चाहिए BP। ठीक है जी, आपको क्या चाहिए, BP चाहिए। तो देखो AS के साथ और क्या चाहिए, DS चाहिए, है ना। तो देखिए AP अगर AP प्लस BP में अगर मिल जाता है तो मुझे AB मिल जाएगा। तो AP के साथ मुझे BP चाहिए, मतलब BP को राइट हैंड पर लेना होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, अब क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं BQ इज इक्वल टू BP, BQ इज इक्वल टू BP। अब देखो ये दोनों ऐड होकर के तुमको AB मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अच्छा इसी तरीके से अब देखिए यहां BQ आया है, यहां क्या आया है, BQ आया है। मुझे अगर CQ मिल जाए तो BC मिल जाएगा। देखो राइट हैंड पे BC मिल रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, CQ इज इक्वल टू CR, CQ इज इक्वल टू CR। ये थर्ड रिलेशन हो गया, है ना। CQ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, CR। अब देखो
सी आर के साथ मुझे क्या चाहिए, ए डी बनाने के लिए सी आर के साथ चाहिए मुझे डी आर, है ना। सी आर के साथ मुझे क्या चाहिए, डी आर चाहिए। अच्छा एक और बात देखो, ए बी प्लस सी डी, ए बी तो यहां से मिल जाएगा मुझे। अब मुझे ए बी के साथ क्या चाहिए, सी डी चाहिए। तो सी डी के लिए सी आर तो मिल चुका है, मुझे डी आर चाहिए। तो डी आर को मैं राइट हैंड पर रहने दूंगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डी एस इज इक्वल टू डी आर। ये हुई फोर्थ इक्वेशन। इसके पीछे का आप रीजन लिखिएगा, इसके पीछे का रीजन लिखिएगा। क्या रीजन होगा, रीजन होगा टेंजेंट्स drawn from an external point to the circle are equal, या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स which are drawn from an external point to the circle are equal। ठीक है बच्चों, तो इन चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, है ना, इन चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो करिए, ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, चारों को ऐड कर दीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड को भी आपको यहां पर अब ध्यान रखना है। ES के साथ में क्या लूं, DS लूं। देखो ES के साथ DS लूं तो मुझे AD मिलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है जी। तो मैं इनको साथ में लूंगा, AS प्लस DS, ओके। अच्छा अब यहां देखिए, BQ के साथ CQ लूंगा, BQ के साथ CQ लूंगा तो मुझे BC मिल जाएगा, तो उनको साथ में लीजिए, BQ प्लस CQ इज इक्वल टू, अब देखिए AP के साथ BP लेना है, AP प्लस BP, ठीक है जी, प्लस फिर बच गया CR के साथ DR लेना है, CR के साथ ले लिया DR, ठीक है जी। अब AP AS प्लस DS क्या दे रहा है आपको, देखिए AS प्लस DS क्या दे रहा है, AD दे रहा है, प्लस BQ प्लस CQ क्या दे रहा है आपको, BC दे रहा है, ठीक है जी। अच्छा AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या दे रहा है, AB दे रहा है, प्लस ध्यान से देखिएगा CR प्लस DR क्या दे रहा है, CD दे रहा है, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये जो मुझे रिजल्ट चाहिए था वो मिल चुका है ना, हैंस प्रूव्ड। ओके, एक बार वापस से क्वेश्चन को समराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तुमको यहां दिया हुआ कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, ये इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है। आपको प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो मुझे यूज करना पड़ेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। बट इसको यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है कि यूज करते हुए मुझे ये जो दोनों पार्ट हैं ये भी मिलने चाहिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से इनको लिखा है कि मुझे ये पार्ट मिल जाए। तो मैंने इस चीज का ध्यान रखा है कि AP AS के तो इक्वल होगा, पर AP के साथ BP अगर मिल जाए तो मुझे AB मिल जाएगा। तो मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि AS इज इक्वल टू AP एंड राइट हैंड पे मैंने लिखा है फिर BQ इज इक्वल टू BP। तो जब AP को BP के साथ ऐड करेंगे तो AB मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से मैंने ध्यान रखा है कि जब BQ है तो BQ के साथ मुझे चाहिए CQ, तो मैंने CQ इज इक्वल टू CR लिया है, जिससे मुझे BQ और CQ ऐड होकर के BC मिल जाए। फिर CR अगर है तो CR के साथ DR चाहिए, तो मैंने इस तरीके से अरेंज करके लिखा है कि DR इज इक्वल टू आपको DS चाहिए, और DS के साथ आप देख रहे हो AS भी है ना। तो मैं इस तरीके से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अरेंज करके लिखूंगा कि मुझे ये जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाए, ठीक है जी। अब इसी पे क्वेश्चन आता है, कि आप पैरेललोग्राम, यहाँ पे तो क्वाड्रिलेटरल है, आपको ये क्वेश्चन दिया भी हुआ है, a parallelogram that is circumscribe a circle
प्रूव दैट, है ना, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी, ठीक है, अब यहां पे आएगा आपको ए बी, सॉरी आपको यहां पे आएगा ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा, ये प्रूव करने के लिए आता है। तो सेम यही अप्रोच होगी। अब वहां पर बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की होती है इक्वल, तो आप वहां पर AD प्लस BC की जगह, AD प्लस BC की जगह क्या रख सकते हैं, AD प्लस BC की जगह आप रख सकते हो ट्वाइस ऑफ AD, ट्वाइस ऑफ, यहां रख देंगे आप, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, ट्वाइस ऑफ AD। और इसी तरीके से AB प्लस CD, AB प्लस CD की जगह रख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AB। तो देखिए AD मिल गया आपको AB की इक्वल, है ना, AD किसकी इक्वल मिल गया, AB की इक्वल मिल गया। अब अगर ये बात क्लियर है, इफ दैट थिंग इज क्लियर टू यू, तो आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है और एडजेसेंट भी इक्वल हो जाती हैं, तो उस पैरेललोग्राम को फिर आप क्या बोल सकते हैं, रोम्बस बोल सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल थी, अब एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ दिया हुआ है, देखिए मैं एक बार बता भी देता हूँ कहाँ दिया है ना। देखिए आपको ये क्वेश्चन ये दिया है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल दैट इज अ रोम्बस। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो क्या करना है जी, क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बच्चों, आपको सिंपली ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये एज इट इज रहने वाला है। ठीक है जी, ये जो पार्ट है वो एज इट इज रहने वाला है, कहां तक, उस पर्टिकुलर स्टेप तक। ठीक है, फिर इसके बाद यहां तक तो सेम रहने वाली ये चीज है। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे कि क्योंकि ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, AB इक्वल होगा DC के एंड BC इक्वल होगा AD के, BC इक्वल होगा AD के। मैं उस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं जिसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी, कि अ पैरेललोग्राम इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट दैट इज अ रोम्बस, ये प्रूफ करना है। तो ये पैरेललोग्राम होगा क्वाड्रिलेटरल की जगह पर, और सेम चीज रहेंगी एज इट इज, सेम वहां रिजल्ट आएगा एज इट इज। बस आपको पता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो BC प्लस AD, BC प्लस AD की जगह आप रख देंगे, देख सकते हो BC और AD इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ AD इज इक्वल टू, अब यहां पर भी AB इक्वल है DC के, तो यहां क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AB, ये हो गया कैंसल, तो AD इक्वल हो गया AB के, AD किसके इक्वल हो गया बच्चों, AB के। तो अब आप कह सकते हैं कि AD इक्वल हो गया AB के, सो व्हाट यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं, सो हियर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ऑपोजिट साइड ही ऑलरेडी इक्वल थी, अब एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई। तो आप कह सकते हो फिर इस स्टेटमेंट से कि ABCD क्या होगा, इज अ रोम्बस। ABCD क्या होगा बच्चों, दैट इज अ रोम्बस। ठीक है जी, तो होपफुल ये जो बात है आई थिंक आपको चमक गई होगी। करना क्या है, यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम रहने वाला है, बस ये 4 स्टेप्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, दैट इज फॉर विच क्वेश्चन, ये जो मैंने बात करी आपसे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सेम रहेगा ये क्वेश्चन, एज इट इज रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात आई थिंक आप लोगों को चमक गई होगी, ये बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, राइट। ठीक है जी, इज इट क्लियर अप टू दैट थिंग, है ना, आई थिंक यहां तक चीजें चमक गई होंगी। ओके, तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं
इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है और क्या प्रूफ करना है, पहले इसको समझते हैं। आपको दिया है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। आपको यहाँ पर गिवन है कि जो ये लाइन है ए बी वो ट्रांसवर्सल है। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो ट्रांसवर्सल है सेंटर पर 90 डिग्री सब्सटेन करेगा। ठीक है जी, मतलब एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री होगा, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो देखिए सेंटर दिया है आपको ओ, ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए जो चीजें गिवन है वो आपको लिख लेना है। कुछ कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिख लेना है, गिवन आप लिख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूं विद कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन करना क्या है, राइट बच्चों। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा। आपको यहाँ पर ज्वाइन करना होगा सेंटर ओ को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी से। तो पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास दो ट्रायंगल है बच्चों। कौन कौन से दो ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल है ओ पी ए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। तो बच्चों पॉइंट क्यू, पॉइंट पी और पॉइंट सी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि इन पॉइंट्स पर ये टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपको यहां पर प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी ये होगा राइट एंगल। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहां पर ये दोनों ट्रायंगल्स लेता हूं। कौन कौन से? कंस्ट्रक्शन में तो लिख लीजिएगा आप ड्रॉ, या ऐसा लिख लीजिएगा ज्वाइन, ज्वाइन, ज्वाइन पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट, आप यहां लिखिएगा ज्वाइन पॉइंट सी टू पॉइंट ओ, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम यहां पे प्रूविंग में क्या करेंगे, तो देखिए आपको यहां लेना है बच्चों सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ पी ए, ये ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है जी। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आप जानते हैं कि ओ सेंटर है तो ओपी रेडियस होगी और एक्स वाई टेंजेंट है, तो ये श्योर है कि ओपी एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होगी बच्चों। इसी तरह से ओसी एसी पर परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो आप यहां लिख सकते हैं, you can write here angle OPA that is equal to angle OCA, that you can write here. Why? Because you already know that radius is perpendicular, radius is perpendicular with tangent through पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ऐसा है बच्चों तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होंगे। सो वी कैन से दैट ईच इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। नाउ यू कैन से दैट OA इज इक्वल टू OA, नाउ यू कैन से दैट OA इज इक्वल टू OA, दैट इज कॉमन, राइट। एंड OP इज इक्वल टू OC होगी, दोनों ही रेडियस है। OP इज इक्वल टू OC, दैट इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, राइट। तो अब आप यहां कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस कॉन्ग्रुएंसी से? जब ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये दोनों रेडियस है और ये कॉमन है, तो बच्चों आप देख सकते हैं OA इन दोनों ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो नाउ वी कैन से दैट सो ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है बच्चे लोग।
अब अगर ये बात चमक गई है तो इसे हम एंगल 1 दे सकते हैं, इसको एंगल 2 दे सकते हैं, एंड इसको एंगल 3 दे सकते हैं और इसको एंगल 4 दे सकते हैं. सो नाउ वी कैन से दैट, सो बाय CPCT एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, ये आप कह सकते हैं. एंड सिमिलरली बच्चों ट्रायंगल OCB को OQB के भी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. ट्रायंगल OCB को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं ट्रायंगल OQB के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी. तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो बाय CPCT एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के. ठीक है जी, आई थिंक ये बात चमक गई होगी आपको. अच्छा, अब अगर ये बात चमक गई है बच्चों तो देखिए मैं अब पॉइंट O पर क्या लगा सकता हूं, लीनियर पेयर. क्यों? क्योंकि भाई जो PQ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी. क्यों होगी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो बच्चों XY और X डैश Y डैश ये दोनों ही टेंजेंट हैं और आप जानते हो कि एंगल OPA और एंगल OQB ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, राइट. जब इन दोनों एंगल का सम 180 होगा तो आप कह सकते हैं दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन PQ इज अ डायमीटर. ठीक है, तभी ये दोनों साइड्स पैरेलल हो सकती हैं, है ना. ये तभी पॉसिबल है, XY और X डैश Y डैश तभी पैरेलल हो सकते हैं जब ये दोनों डायमीटर के एंडिंग पॉइंट पर ड्रॉ किए गए होंगे. और अगर ऐसा होगा तो पॉइंट O पर हम लगा सकते हैं स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है जी, तो आप यहां कह सकते हैं, व्हाट यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं यहां पर बच्चों कि XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, दैट इज गिवन. ये आपको गिवन है. ठीक है, एंड एंगल OPA प्लस एंगल OQB दैट इज 180 डिग्री. तो आप यहां से कह सकते हो बच्चों कि POQ इज अ डायमीटर. ठीक है, POQ क्या होगा, एक डायमीटर होगा. ठीक है जी, तो अब यहां पर हम पॉइंट O पर क्या लगा सकते हैं, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी. तो चलिए करते हैं. पॉइंट O पर हम यहां लिख सकते हैं एट पॉइंट O एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आप जानते हो कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के. तो इसको दिया इक्वेशन थर्ड. सो नाउ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, व्हाट यू कैन से दैट, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बच्चों आप कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180. क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा. 1 प्लस 2 की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 2 रख सकता हूं क्योंकि 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल है. वैसे ही 3 प्लस 4 की जगह मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 रख सकता हूं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है. तो यहां से मुझे फाइनली मिल चुका है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये मुझे मिल चुका है. और अगर ऐसा है बच्चों तो 2 प्लस 3 कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, जी हाँ, AOB, राइट. तो आप कह सकते हैं, नाउ यू कैन से दैट, सो एंगल AOB दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. और यही आपको प्रूफ भी करना था. ठीक है जी, क्लियर है क्या जी. देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए. यकीन मानिए आप कमाल करने वाले हो.
अगर आप इस टाइम को भी जाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अगर आप टाइम पे सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, एक टाइम टेबल शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए बोर्ड एग्ज़ाम खराब हो सकता है आपका। मैं अभी स्टिल उन बच्चों से बोल रहा हूं भाई कि देखो अब जाग जाओ, अब भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो जाग जाओ, अभी भी टाइम है, अभी भी अलार्मिंग सिचुएशन है आपके सामने, है ना। आप अभी भी अगर चाहोगे तो 10 से 15 दिन के अंदर अपनी स्टडीज को बेहतर कर सकते हो, है ना। तो प्लीज इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिए और जम के पढ़ाई करिए, यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है जी। कम से कम अपने बारे में नहीं तो कम से कम पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचिए कि आपके पेरेंट्स ने कितना स्ट्रगल किया है, क्या कुछ नहीं करके आपको सारी सुविधाएं दी हैं, उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं क्लास में 10th में आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। बहुत से बच्चे हैं जो जिनको तो सरकारी स्कूल मिलता है ना। बहुत से सरकारी स्कूल के बच्चे देख भी रहे होंगे आई थिंक, है ना। तो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए इस बात से कि भैया अगर पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स अगर इतना सफ़र कर रहे हैं, इतने अच्छे से हमको स्टडी अगर दिलवा रहे हैं, तो हम उस चीज़ की कदर करें और जम के पढ़ाई करके उनको अपना रिजल्ट दिखाएं, है ना। और सरकारी स्कूल के अगर जो बच्चे हैं वो जो वीडियो देख रहे हैं, उनको ये चैलेंज लेना चाहिए कि भाई मैं सरकारी स्कूल में हूँ लेकिन मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं यहाँ पर कैसे टॉप कर सकता हूँ, है ना। तो ये सारा चीज़ें पॉसिबल है। दोनों तरह के बच्चों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। आप अपनी अपनी चुनौतियों को पहचानिए, अपने अपने गोल को पहचानिए और उसके पीछे भागिए और लग जाइए और जी जान से मेहनत करिए, यकीन मानिए आप कमाल करने वाले हो। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle sustained by the line segment joining the point of contact at the center। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले एक बच्चों हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड कर लीजिए, आप इस थ्योरम को रीड कर लीजिए क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनफैक्ट मैंने आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया भी हुआ है, राइट। आपको मैंने वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा भी दिया है, तो प्लीज उस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। सो दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q एंड दिस इज S। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों टेंजेंट सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड करेंगे, ये दोनों टेंजेंट सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं, वो एंगल that is supplementary with the angle that is forming between both the tangents। दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल सेंटर पर जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं दोनों टेंजेंट उसके साथ सप्लीमेंट्री होंगे, ये आपको प्रूव करना है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू आपको 180 प्रूव करना है। ठीक है। तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल is supplementary to the angle sustained by the line segment joining the point of contact at the center। तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों। अब गिवन क्या है ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट प्रूविंग पे आ रहा हूं। आप सबसे पहले यहां लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQOS। इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखिए, आप यहां लिख सकते हैं कि एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OSP दैट इज ऑल्सो 90। क्यों है भाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो इसके पीछे का रीजन आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, मैं यहां क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मैंने काफी बार ये लिख भी चुका है। आप यहां लिखिएगा रेडियस इज परपेंडिकुलर, और आप ये भी लिख सकते हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विद रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विद द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये स्टेटमेंट आपको यहां लिखना होगा, नहीं तो यहां पर ये चीजें गड़बड़ हो सकती है। ठीक है जी।
तो अब ये दोनों एंगल्स मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको 90 मिल चुका है। तो अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा सकते हो। ठीक है जी, तो आप यहां लगा दीजिए बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, देखिए एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ एस पी प्लस एंगल आप यहां लिख सकते हो क्यू ओ एस प्लस एंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप सभी जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो बच्चों यहां से आप जानते हो कि ओ क्यू पी और ओ एस पी ये दोनों एंगल 90 है। तो यहां मैं इनकी जगह पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, देखिए एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 180 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आपके पास आ चुका है क्यू ओएस के, हमने क्यू ओ एस इस एंगल को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया था, क्यू पी एस को एंगल 2 से रिप्रेजेंट किया था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमको चाहिए था, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है जी, एंगल 2 और 1 को इनका सम 180 बताना था। आप यहां लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है जी, तो आई थिंक ये बात चमक गई होगी, आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। बस हमने कुछ नहीं किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है और अब जो बेसिक सी थ्योरम थी कि रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बस वही यूज किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अभी हमने इसके पहले जस्ट डिस्कस किया था कि क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक सर्कल बन रहा था उसके ऑपोजिट साइड का सम क्या था, इक्वल था। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करूं मैं तो देखिए ये वाला क्वेश्चन था, वो ये वाला मैंने यहां आपको बताया था कि DC प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमने प्रूफ किया था। फिर ये देख सकते हैं आप, मैंने ये चीज एक्सप्लेन भी करी थी कि अगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल की जगह पर पैरेललोग्राम होगा तो बस उस रिजल्ट में ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी की जगह पर ए बी प्लस डी सी की जगह पर आपको ट्वाइस ऑफ ए बी रख देना है, डी ए प्लस बी सी की जगह पर ट्वाइस ऑफ ए डी रख दीजिए। इससे आपको एडजेसेंट साइड इसके इक्वल मिल जाएंगे। एडजेसेंट इक्वल मिल गए, ऑपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल था, इससे ये हो जाएगा कि सारी साइड इक्वल हो गई, और सारी साइड इक्वल हो गई तो आप कह सकते हो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक है जी, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, इसी क्वेश्चन से वो निकल करके आ जाएगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आ ट्रायंगल ABC is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment between BD and DC into which BC divided by the point of contact D are of the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. आपको AB और AC फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लूंगा। क्या कंस्ट्रक्शन लूंगा, देखिए मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको नेम दे देता हूँ, दिस इज E एंड दिस इज F। इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा सेंटर से, सबसे पहला काम ये करते हैं। तो चलिए सेंटर से इनको कर देते हैं ज्वाइन। E को ज्वाइन कर दिया मैंने O से, फिर F को ज्वाइन कर दिया मैंने O से। ठीक है जी, इसी तरीके से बच्चों मैं यहाँ पर B को भी ज्वाइन करूंगा, किससे, O से। A को भी ज्वाइन करूंगा, किससे, O से।
एंड इसी तरीके से बच्चों मैं यहाँ पर सेंटर ओ को ज्वाइन करूंगा सी से, राइट। होपफुली ये बात आपको चमक गई होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब करना क्या है बच्चों, आप जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या है, ये एंगल मेरा 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट की लेंथ, उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो बच्चों अगर CD 6 सेंटीमीटर था तो यहाँ पर CF भी 6 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली अगर BD 8 सेंटीमीटर था तो बच्चों BE भी 8 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अगर मैंने AF को मान लिया कि सपोज टू बी दैट इज x सेंटीमीटर, तो बच्चों जो AE होगा वो भी मेरा x सेंटीमीटर होगा, ठीक है जी। ये बात क्लियर। तो सबसे पहली चीज तो आप यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ लिख देंगे ज्वाइन पॉइंट O2 पॉइंट E, F एंड A, B, C, ये लिख देंगे, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। हमको साइड्स फाइंड आउट करना है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे कि CF इज इक्वल टू CD होगा, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंड इसी तरीके से BD इज इक्वल टू होगा BE, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंड AF इज इक्वल टू AE होगा लेट दैट इज x सेंटीमीटर, ठीक है जी। यहां तक की बात चमक गई। अब बच्चों आपके पास ट्रायंगल ABC है, इसका एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हेरोन्स फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं और एक हम इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें तो AOB, BOC और AOC में 1/2 बेस इंटू हाइट लगा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं एक्चुअली ऐसा कैसे सोच पा रहा हूं, देखिए आपको साइड्स फाइंड आउट करनी है। साइड्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्वेशंस की नीड होगी, ठीक है जी। अब इक्वेशंस की नीड होगी तो वो दो ही तरीके से मिल सकती है। कैसे, एक इसका एरिया फाइंड आउट करो या तो हेरोन्स फॉर्मूले से या तो सिंपल 1/2 बेस इंटू हाइट से। उसको हम देखते हैं, उसको सॉल्व करके जो x है अगर वो हमारा निकल जाता है तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है जी, तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है जी। अगर ये बात क्लियर है तो बच्चों आप जानते हैं सेमी पेरीमीटर क्या होगा। व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 होता है, राइट। तो मैंने अगर इस साइड को मान लिया A, ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाला जो साइड है मेरा, दिस वन, ये वाला साइड, इस साइड को मैंने मान लिया B और मेरा ये वाला जो साइड है इस साइड को मान लिया मैंने C, ठीक है बच्चों। अब अगर ये बात क्लियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, S इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, राइट। तो चलिए सेमी पेरीमीटर सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। A प्लस B प्लस C बाई 2, 8 प्लस 6 हो गया 14, तो यहां रख दीजिए 14 प्लस 8 प्लस x और यहां हो जाएगा 6 प्लस b। तो देखिए 6 प्लस b क्या है, एक्चुअली ये पूरा b जो है वो 6 प्लस x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं 6 प्लस x
और इसकी जगह सी की जगह लिख सकता हूं 8 + x डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो आपके सामने यहां आ रहा है 14 + 14 + 2x/2। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 14 + x, ये हो जाएगा 2 टाइम डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसल हो गया। आपको यहां पर सेमी पेरीमीटर की वैल्यू मिलती हुई दिख रही है, दैट इज 14 + x। ठीक है बच्चों, तो सेमी पेरीमीटर मेरे पास आ चुका है, देख सकते हो 8 + 6 14 होगा, 14 + 14 28 होगा, x + x 2x होगा, 2 कॉमन ले लो, इन ब्रैकेट मिलेगा 14 + x डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल हो गया, s मिल गया 14 + x। ठीक है जी, तो s की जगह रख दीजिए 14 + x। अच्छा, फिर s की जगह रखिए 14 + x। अब बच्चों a क्या है, a है हमारा 8 + 6, तो माइनस कर दीजिए 14, s है 14 + x माइनस b कितना है बच्चों, दैट इज 6 + x, तो -6 - x कर दीजिए, -6 - x कर दिया। ठीक है जी, अब यहां आएगा फिर से s - c आएगा, तो c की जगह क्या रख दे बच्चों 8 + x। ठीक है, तो -8 - x कर दीजिए। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपको क्या मिलने वाला है, देखिए आपको मिलने वाला है 14 + x इन ब्रैकेट, देखिए 14 14 कैंसल, यहाँ x कैंसल और यहाँ भी x कैंसल। ठीक है जी, तो बच्चों आपको मिल गया x, ठीक है, इंटू x, और यहाँ मिलेगा आपको 14 + 6 14 - 6, 14 - 6 कितना होगा 8, और यहाँ 14 - 8 कितना होगा 6। ठीक है बच्चों, तो अब आपके सामने है 14 + x इंटू 48x स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक ये एरिया आ गया आपका यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। अब यहां पर हम इसी एरिया को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो AOC प्लस BOC प्लस AOB। ठीक है बच्चों, तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, अब 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसको फाइंड आउट भी करना होगा। आपके पास ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, आप जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है बच्चों, तो आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये है आपका रेडियस, है ना, और ये भी है आपका रेडियस एंड दैट इज ऑल्सो रेडियस। रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर। आप 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है जी, तो 1/2 बेस कितना है, देखिए सबसे पहले AOC की बात करें तो 6 + x इंटू हाइट कितना है 4, रेडियस कितनी है 4, तो इस ट्रायंगल के लिए हाइट कितना है 4, बेस आपके सामने है। फिर 1/2 बेस BOC के लिए बेस कितना है 14 और हाइट कितना है x, प्लस 1/2, यहां देखिए बेस कितना है 8 + x और हाइट कितनी है 4, तो यहां आप लिख सकते हो 8 + x और हाइट कितनी है 4। ठीक है बच्चे लोग, तो अब यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 1/2 और 4 भी कॉमन ले सकता हूं। ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर मुझे मिलेगा 6 + x प्लस यहां मिलेगा मुझे x प्लस, देखिए यहाँ 6 + x हो गया, आप ये 14 इंटू एक्स लिखे हैं, इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 14 इंटू 4, इस चीज को करेक्ट कर लीजिए, यहाँ आएगा 14 इंटू 4। ठीक है जी, 14 इंटू 4, इस चीज को करेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहां से हमने 4/2 बाहर कर दिया, बचेगा कितना 6 + x, यहां से भी 4/2 बाहर कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, हमारे पास बचेगा केवल और केवल, हमारे पास केवल और केवल बचने वाला है 14 प्लस, यहां से भी 4/2 बाहर कर दीजिए तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 8 + x, राइट, यहां से 2 से 2 हो गया कैंसल। तो देखिए बच्चों आपको यहां क्या मिल रहा है,
आपको मिलेगा 2 तो ऑलरेडी 4 और 2 ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, आपको बाहर मिल रहा है 2, राइट। अब अगर आप इसको देखेंगे 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 मिल गया 28, 28 प्लस 2x, है ना। तो आपको बाहर तो ऑलरेडी 2 मिल ही रहा है, 2 इन ब्रैकेट 28 प्लस 2x स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से आपको चीजें दिख रही हैं, आपको यहां मिल रहा है 2 इन ब्रैकेट 28 प्लस 2x, यहां से 2 फर्दर आप कॉमन ले सकते हो, तो आपको मिलेगा 4 इन ब्रैकेट 14 प्लस x। ठीक है जी, क्लियर है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या मिल रहा है, आपको एक तो दे रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक दे रहा है यहां पर 14 प्लस एक्स। हीरोन्स फॉर्मूला क्या दे रहा है, 14 सॉरी हीरोन्स फॉर्मूला आपको क्या दे रहा है बच्चों, आपको हीरोन्स फॉर्मूला एरिया दे रहा है अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48x, ये दे रहा है ना, अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48x, एक तो ये आपको मिल रहा है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और हमने इसी तरीके से स्प्लिट करके ट्रायंगल एबीसी को स्प्लिट करके जो निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट लगा करके, वहां से कितना मिल रहा है, वहां से मिल रहा है आपको 4 इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स। ठीक है जी, आई थिंक ये बात चमक गई होगी आपको। अब क्या करना है भाई, ये जो एरिया है बच्चों, चाहे वो इस एरिया की बात करूं या फिर इस एरिया की बात करूं, दोनों ही ट्रायंगल एबीसी के एरिया हैं, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। अगर मैंने इक्वेट किया तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, देखिए 48x इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स, और यहां मुझे मिल रहा है 4 इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 48x प्लस 48x इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, 16 इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप 16 से डिवाइड कर दो बच्चों, 16 और 16 हो गया कैंसल, 16 3 जा आ गया 48, आपके सामने है 3x इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट एवरीबडी। अब देखो बच्चों, यहां पर आप 14 प्लस एक्स को कोई एक कांस्टेंट ले सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं, है ना, उससे थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैं यहां पर मान रहा हूं लेट 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू पी, तो मुझे क्या मिलेगा 3x इन ब्रैकेट p इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है जी, पी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड पे ले लीजिए, तो आपको यहां क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको मिलेगा 3xp माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से p आप कॉमन ले सकते हैं, तो p कॉमन लिया, ब्रैकेट में मिलेगा 3x माइनस p इज इक्वल टू 0। अब आप p की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, p की वैल्यू है 14 प्लस एक्स, यहां भी रख दीजिए 3x माइनस 14 माइनस एक्स, नेगेटिव साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां से x की वैल्यू 1 मिल रही है -14, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस एक्स होगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 14/2, मतलब आ गया 7 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको यहां से x की वैल्यू मिल गई है 7 सेंटीमीटर बच्चों, तो AC की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 6, मतलब 7 प्लस 6, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस 6, दैट इज 13 सेंटीमीटर। एंड आपको निकालना था यहां पर AB ऑल्सो, तो AB क्या आ जाएगा बच्चों, AB 8 प्लस एक्स, AB दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 8, मतलब 15 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार वापस से फटाफट से जल्दी से एक बार समराइज कर रहा हूं,
आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर गिवन था कि CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, आपको फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ AC एंड AB। ठीक है जी। तो पहले हमने सेंटर को इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया और A से B से और C से भी ज्वाइन कर दिया। फिर हमने ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट किया पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके, और फिर 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करते हुए 3 पार्ट में ब्रेक करके भी निकाल लिया, दोनों को इक्वेट किया है। तो सबसे पहले जब हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया उससे पहले हमने यहां देखा कि C, B और A हमारे एक्सटर्नल पॉइंट हैं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा। तो अगर CD 6 सेंटीमीटर था तो CF भी 6 सेंटीमीटर होगा, वैसे BD 8 सेंटीमीटर था तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा। हमने यहाँ पर AF को x सेंटीमीटर माना था तो AE भी x सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों। फिर हमने हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए CD को A मान लिया है ना, A के ऑपोजिट स्मॉल a, फिर C के ऑपोजिट स्मॉल c और B के ऑपोजिट स्मॉल b। इन साइड्स के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला जो कि आ रहा है 14 प्लस x। फिर हमने फॉर्मूला यूज किया हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट s माइनस a इन ब्रैकेट s माइनस b इन ब्रैकेट s माइनस c, ये हमने यूज किया। सारी वैल्यूज को पुट किया, आपका फाइनल एरिया जो आ रहा था दैट इज अंडर रूट 48x इन ब्रैकेट 14 प्लस x आ रहा है। फिर बच्चों हमने इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, AOB, BOC और AOC। इन तीनों पार्ट का हमने एरिया निकाला और उसको ऐड कर दिया। फाइनली जो एरिया आपको मिल रहा है ट्रायंगल ABC का बाय यूजिंग स्प्लिटिंग इन ट्रायंगल्स, वो मिल रहा है 4 इन ब्रैकेट 14 प्लस x। दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, फाइनली सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन के बाद x की वैल्यू 1 मिल रही है -14 और एक वैल्यू आपको मिल रही है 7 पॉसिबल है, -14 पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव हो नहीं सकता। x की वैल्यू मिल चुकी है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। AC की वैल्यू 6 प्लस x रिप्रेजेंट हो रहा है, x की वैल्यू रखेंगे तो 13 मिलेगा, 13 सेंटीमीटर मिलेगा। वैसे ही AB मिलेगा x प्लस 8, x की वैल्यू 7 आ चुकी है तो 7 प्लस 8 मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ कर सकता हूं, मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया सर्कल। ठीक है जी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे अब डायग्राम ड्रॉ करना है। तो प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए इस सर्कल को मैं ड्रॉ करूंगा किसके अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ठीक है जी, तो चलिए एक हम क्वाड्रिलेटरल फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ जिसके अंदर मेरा ये सर्कल होने वाला है। ठीक है जी, तो ये मैं क्वाड्रिलेटरल आपके सामने रख रहा हूँ। ओके ओके, तो देखिए ये मैं क्वाड्रिलेटरल आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया, दैट इज ABCD। ओके जी, तो देखिए मेरे पास है क्वाड्रिलेटरल, दिस इज ABCD। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है दैट इज ABCD। ठीक है, अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड है वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेंगी। तो पहले मैं यहाँ पर सेंटर भी डिनोट करता हूँ, मैंने ये सेंटर डिनोट कर दिया। अब सेंटर को ABCD से ज्वाइन कर दीजिए और इसी तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले रहा हूँ बच्चों, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दैट इज S, राइट। तो ज्वाइन करते हैं, O को ज्वाइन कर दिया, सेंटर O को हमने ज्वाइन कर दिया P से, सेंटर O को हमने ज्वाइन कर दिया P से।
ठीक है बच्चों। तो सेंटर O को ज्वाइन कर दीजिए पहले आप P से, ये कर दिया। इसी तरीके से फिर सेंटर O को Q से, R से और S से भी ज्वाइन कर दीजिए। तो O को ज्वाइन कर दिया Q से, ठीक है जी। फिर इसी तरीके से R से भी ज्वाइन कर दीजिए, R से भी ज्वाइन कर दीजिए, R से भी ज्वाइन कर दिया। फिर S से भी ज्वाइन कर दीजिए। तो हमने S से भी ज्वाइन कर दिया। ओके, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद पॉइंट O को D से भी ज्वाइन कर दीजिए और पॉइंट O को C से भी ज्वाइन कर दीजिए, पॉइंट O को B से और पॉइंट O को A से भी ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि मुझे पॉइंट O को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सारे क्वाड्रिलेटरल के जितने वर्टाइसेस उनसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है जी। अब आप जानते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे एंगल DOC प्लस एंगल AOB का सम 180 बताना है, या फिर DOA एंड BOC इनका सम 180 बताना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए मैं एक दो चीजें और कर रहा हूं, इनको नेम दे रहा हूं। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। ठीक है जी। इसके बाद मैं यहां ले रहा हूं दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। ओके, फिर मैं ले रहा हूं दिस इज एंगल 5, दिस इज 6। ओके, फिर मैं ले रहा हूं बच्चों दिस इज 7 एंड दिस इज 8। राइट एवरीबॉडी? अच्छा, अब अगर यहां तक की चीजें क्लियर है तो देखिए, सबसे पहले प्रूविंग में मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहां पर कि A, B, C एंड D आर external points of given circle। गिवन सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है, ये आपको लिख देना है। ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं, इस चीज को भी मेंशन करेंगे, एज वी नो दैट है ना, टेंजेंट जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जा रहे हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। तो एज वी नो दैट एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के। ठीक है जी। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। ओके, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 7 के। ठीक है जी, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके पीछे का रीजन आप लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क जहां मैं डाल रहा हूं यहाँ रीजन लिखेंगे कि बोथ द टेंजेंट्स व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये आप रीजन लिखेंगे वहां पर। ओके, इतना करने के बाद फिर आप पॉइंट सेंटर ओ पर कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो आप यहां लिखेंगे यूजिंग कंप्लीट एंगल बाय यूजिंग कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी अबाउट पॉइंट ओ। मतलब सेंटर के अबाउट हम सारे एंगल का सम की बात चल रही है। तो यहां लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो बच्चों? यहां आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री आप लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आपको क्या चाहिए है? 1 प्लस 2 और 6 प्लस 5 का सम 180, या फिर 8 प्लस 7 और 3 प्लस 4 का सम 180, ये आपको चाहिए। तो मैं यहां पर पेयरिंग कर देता हूं। सबसे पहले मैं पेयर बना देता हूं, जो एंगल इक्वल है उनके पेयर बना दीजिए। एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल है, इनके पेयर बना दीजिए। एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, इनको भी पेयर बना दीजिए। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल है, इनको पेयरिंग कर दीजिए। एंगल 6 और 7 इक्वल है,
इनकी भी पेयरिंग कर दीजिए। ठीक है जी। अब बच्चों आप यहां लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। आप क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। सो फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड, ये आप यूज करिए वर्ड, फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट यू कैन से दैट, आप वहां लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये लिखेंगे 1 + 8 की जगह पर, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये लिखेंगे आप 2 + 3 की जगह पर। क्यों? क्योंकि हमें 1 + 2 चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम चीजों को अरेंज करेंगे। फिर वैसे ही आपको चाहिए है ट्वाइस ऑफ एंगल 6, तो यहां लिख सकते हैं आप किसकी जगह पर, 6 + 7 की जगह पर। और ट्वाइस ऑफ एंगल 5 भी चाहिए, तो 4 + 5 की जगह ट्वाइस ऑफ 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 360 डिग्री। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। अब यहां से 1 और 2 से एंगल 2 से 2 कॉमन लीजिए, तो एंगल 1 + 2 बचेगा। फिर 5 6 में से 2 कॉमन लीजिए, तो एंगल 5 + एंगल 6 बचेगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो 1 + 2 की जगह आप क्या रख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल DOC, और इसी तरीके से 5 + 6 की जगह क्या रख सकते हैं, एंगल AOB, दैट इज इक्वल टू 360। अब दोनों तरफ आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो क्या मिलेगा बच्चों, DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही आपको प्रूफ भी करना था, राइट, यही आपको प्रूफ भी करना था, राइट, हैंस प्रूव्ड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है जी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन चमक गया होगा। एक बार वापस से फटाफट से रिकॉल करता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या करना था। सबसे पहले आपको पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी एक्सटर्नल पॉइंट हैं, तो आप यहां कह सकते हैं कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल पर, उस सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से एंगल 1 और 8 इक्वल होंगे, 2 3 इक्वल होंगे, 4 5 इक्वल होंगे और 6 और 7 इक्वल होंगे। अब पॉइंट O पर, सेंटर पर, पॉइंट O पर है ना, सेंटर पर हम लगाएंगे कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी, मतलब ये सारे के सारे एंगल 1 से लेकर के 8 तक का इनका सम होगा 360। अब हम इनको अरेंज करते हुए लिखेंगे 1 + 8 की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 2 + 3 की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 4 + 5 की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 5 और 6 + 7 की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 6, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बता करके रखा है। अब यहां 1 + 2 की जगह आप लिख सकते हो एंगल DOC, और यहां 5 + 6 की जगह आप लिख सकते हो एंगल AOB। 2 दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, जो चाहिए था रिजल्ट वो मेरे पास आ चुका है कि मेरे इस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का जो सम है वो सप्लीमेंट्री आपके पास चीजें आ चुकी हैं। ठीक है बच्चे लोग, होपफुल ये क्वेश्चन चमक गया होगा आपको। ठीक है जी। तो बच्चों हमने ये पूरा सेशन पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे बेस्ड चीजें थी, हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद आपके लिए PYQ सीरीज आने वाली है सर्कल चैप्टर के लिए। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ये सारे के सारे वीडियोस, PYQs और वन शॉट ये सब कुछ देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।